नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे एक याचिका की जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और वो बहुत अहम है। देश की 14 राजनीतिक पार्टियां जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और आज उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और याचिका में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि हमारे खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है उस पर रोक लगाई जाए। यानी कि कोर्ट ये निर्देशित करे कि जांच किस तरह से हो, गिरफ्तारी कैसे हो और पूछताछ कैसे हो, ये दिशा निर्देश जारी करे। तो बात ये है दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले सीबीआई के एक कार्यक्रम में कहा था कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनका इकोसिस्टम इतना मजबूत है, वो लोग इतने ताकतवर हैं कि जांच को प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे तार जोड़ लेते हैं कि उनकी गिरफ्तारी ना हो और वो भ्रष्टाचार करके भी बचे रहें। याद करिए वो कार्यकाल 2009 से 2014 कितने बड़े बड़े घोटाले इस देश में हुए। होड़ लगी हुई थी कि तुमने इतना किया तो मैं इतना करूंगा, तुमने इतना किया तो मैं इससे ज्यादा करूंगा। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, क्या क्या घोटाले नहीं हुए और ये सब लोग फंसे हुए हैं। जो 14 दल गए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी कहां फंसी हुई है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर हैं, हिरोल्ड केस में जमानत पर हैं। JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ही अपने आप को एक ऐसा आवंटन किया, ऐसा कार्य किया, जो कोयला खदानें हैं झारखंड की, वो अपने आप को ही टेंडर दे दिया कि हेमंत सोरेन को ये टेंडर दिया जाता है कि ये खदान इनके नाम कर दी जाती है। तो बताइए आप, ये कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की, फारूक अब्दुल्ला की, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, DMK स्टालिन की, CPI CPIM लालू यादव की पार्टी जिसमें पूरा लालू परिवार फंसा हुआ है। तो ये लोग पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। इनको ये दिखाई दे रहा है कि 2024 जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ईडी और सीबीआई जिस तरह से कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से सबूत जुटा रही है, ये लोग जेल में होंगे। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि ये 75 साल का भ्रष्टाचार है और इन 75 सालों में भ्रष्टाचार ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि उसको काट पाना, उसको उन जड़ों को खत्म कर पाना कितना मुश्किल होगा, ये तो ईडी और सीबीआई जानते होंगे या नरेंद्र मोदी जानते होंगे। किस तरह से ये लोग निकल निकल के इकट्ठे हो गए, क्या कारण है कि एक मंच पर सारे भ्रष्टाचारी आ गए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ते हैं,
लेकिन भ्रष्टाचार करने के बाद एक मंच पर आकर खड़े हो जाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके वकील हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो दलील दे रहे हैं कि ये जितने दल हैं ये 42% से ज़्यादा वोट पाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन दलों ने 42% आबादी पर या 42% वोट पाकर जनता का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं? अगर आपको जनता ने 42% वोट दिया है या आपकी सरकार बनवाई है राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में, तो क्या आप भ्रष्टाचार करोगे? क्या जनता ने वोट आपको इसलिए दिया कि आप भ्रष्टाचार करोगे, किसी को भी लूटोगे, मनमानी करके लूटोगे? तो ये लोग किस तरह से बिलबिला रहे हैं, किस तरह से इनके सांस प्राण सब सूखे हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई राहत नहीं मिलती तो सच जानिए दोस्तों, देश में वो एक ऐतिहासिक कार्य होगा कि आधे से ज्यादा नेता, भ्रष्ट नेता जेल के अंदर जाएंगे। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं, ममता बनर्जी के 2 मंत्री जेल में हैं, पार्थ चटर्जी का नाम आपने पिछले दिनों सुना होगा। 51 करोड़ रुपए घर से बरामद हुए, बेनामी संपत्तियों के कागज बरामद हुए, और उनका क्या व्यवहार था एक महिला के प्रति वो भी जग जाहिर है। उस महिला मित्र के नाम भी प्रॉपर्टी पाई गई। तो आप देखिए दोस्तों, ये भ्रष्टाचार कितना गहरा है। अगर कोई नेता, या सच कहें तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या उसमें जनता का समर्थन नहीं होना चाहिए? क्या ये लोग भ्रष्टाचार करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर आदेश लेना चाहते हैं कि इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच ना करे और गिरफ्तारी करने से पहले भी कोर्ट की इजाजत ले? ये कैसा होगा? ये क्या होगा एक लोकतंत्र में? फिर तो इन्हें आज़ादी और मिल जाएगी, ये किसी भी तरह से देश को लूट सकें, अपने खजाने भर सकें। देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों, DY चंद्रचूड़, भारत के CJI आज इस याचिका पर क्या फैसला लेते हैं। इसमें से जो 14 दल हैं, कोई दल ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से आते हैं। 370 धारा हटने के बाद किस किस तरह के घोटाले जम्मू कश्मीर से निकल कर आए हैं, आप चौंक जाएंगे। कॉलोनियों की कॉलोनियां फ्री में बांट दी गई, जमीनें दे दी गई, इस तरह के घोटाले हैं। स्टेडियम बना, खेल विभाग में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला फंसे हुए हैं कि क्या क्या घोटाला इन लोगों ने नहीं किया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। मोदी कह चुके हैं CBI के कार्यक्रम में कि कानून और जनता इन एजेंसियों के साथ है, CBI और ED के साथ है। तुम्हें रुकने, झुकने, दबने की जरूरत नहीं है। ये अधिकारियों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था, और देश में पहला ऐसा नेता है जो इतनी इच्छा शक्ति रखता है, वो इस बात की भी परवाह नहीं करता कि उसे कितनी गालियां दी जाती हैं, उसके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचे नहीं जाते हैं, लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की पॉलिसी पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। ये लोग अदानी का मुद्दा उछालते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेदाग छवि के नरेंद्र मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। उस व्यक्ति के ऊपर
एक भी आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और तेज गति से करना चाहते हैं तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है उनका भविष्य एक ही है कि जेल जाना उन लोगों का तय है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश सीबीआई और ईडी के खिलाफ जारी करता है। ये सब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लेकिन याचिका में कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार कर रही है या तुम लोगों ने लोकतंत्र को मजाक बनाकर रख दिया, भ्रष्ट तंत्र बनाकर रख दिया? जवाब तो देना पड़ेगा नेताओं को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 600 करोड़ के कागज मिले हैं प्रॉपर्टी के लालू यादव के यहां से। कहां से आए? कौन सा बिजनेस करते हैं लालू यादव? कौन सा कार्य करते थे लालू यादव राजनीति में आने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले? कहां से आए 600 करोड़? तेजस्वी यादव 400 करोड़ के बंगले में रहते हैं। कहां से आए वो पैसे? ऐसा कौन सा कार्य तेजस्वी यादव करते हैं? हेमंत सोरेन, जांच करा ली जाए तो अरबों रुपए का हिसाब निकलेगा, लेकिन ये लोग कहते हैं हम तो जनता के द्वारा चुने हुए हैं। जनता भोली भाली है इस देश की, आपको वोट देती है, तो क्या आप भ्रष्टाचार करोगे? आम आदमी पार्टी की नौटंकी तो दोस्तों आप देख ही चुके हैं। किस किस तरह से इन लोगों ने घोटाले करने के बाद सबूत भी मिटा दिए। हद देखिए, 51 करोड़ रुपए पार्थ चटर्जी के मकान में से मिले और कई करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के कागज मिले। उनकी महिला मित्र के नाम प्रॉपर्टी के कागज मिले। ये ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हमारे ऊपर राज करते हैं, हमें लूटते हैं, हमारे टैक्स के पैसे को लूटते हैं और हमारे सामने बुगले भगत बनकर खड़े हो जाते हैं वोट मांगने के लिए। मेरा तो एक ही कहना है इन्हें, तन का उजला मन का काला बगुले जैसा भेष, इससे तो कौवा भला बाहर भीतर एक। कौवा जो होता है वो ऊपर से भी काला होता है और अंदर से भी काला होता है, लेकिन ये लोग तन के उजले हैं। अपना भेष बनाकर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन भ्रष्ट नेताओं का मन काला है। ये तन के उजले मन के काले लोग हैं। इनसे तो कौवा ही भला है जो बाहर भीतर एक है। दिखाई तो पड़ता है कि वो काला है। तो संभलिए और सचेत रहिए इन लोगों से, और देखना है कि आज क्या निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट से। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।